दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था द 10x रूल डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर बुक के 12 प्रिंसिपल के बारे में। वो पहला पार्ट था। ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम 10 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, वो भी द 10x रूल डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर बुक के। इस बुक को लिखा है ग्रांट कार्डन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गो ऑल इन एंड ओवरकम इट। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो उसको पता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगाना रिस्की होता है। अगर आप जीत गए तो बहुत कुछ कर ले जा सकते हो, लेकिन अगर हार गए तो सब कुछ गवा बैठेंगे। सौभाग्य से जीवन में सब कुछ निवेश करना थोड़ा कम रिस्की है। सबसे पहले आपको उन लक्ष्य को पहचानना होगा जो प्राप्त करने और आपको प्रेरित करने के लिए काफ़ी बड़े हैं। ऐसा करने के लिए उन लक्ष्य को चुनें जो आपकी पहुंच से बाहर है और अपना जी जान लगाकर उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करें। जी जान लगाने का मतलब ये भी है कि आप हल ढूंढने के लिए कुछ हट कर सोचें। जब आप उचित लक्ष्य को तय कर लेंगे तब आपको इसमें कोई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गंभीर समस्याएं अक्सर उन लोगों को कुचल देती है जो उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको चतुराई से उन समस्याओं का सामना करना होगा। आप जो भी करें, लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शे कदम पर ना चलें। नंबर 2, एक्सपेंड नेवर कॉन्ट्रैक्ट। 10x रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आखिरकार सफलता का मार्ग विकास के साथ घिरा होता है और पीछे हटने से बेहतर है कि आप असफल हो जाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर लोग डर जाते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन अन्य लोग क्या अनुभव कर रहे हैं आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचना है। नंबर 3, बर्न द प्लेस डाउन। 10x एक्शन लेने के बाद और आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझने ना दे और हमेशा इसमें ईंधन डालते रहे। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार एक गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील बनी रहती है। इसलिए एक सफलता पाने के बाद कभी भी वहीं ना रुके, बल्कि उससे बड़ी सफलता पाने के लिए और बड़े लक्ष्य तय करें। सफलता निरंतर प्रयास और ध्यान चाहती है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये एक मिथ या कल्पना है कि सफल लोग सफलता प्राप्त करने के बाद रुक जाते हैं और अपनी सफलता का आनंद लेते हैं। नंबर 4, फियर इज द इंडिकेटर। कोई बड़ा काम करते वक्त यदि आपको डर लगे तो आपका डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ज्यादातर समय में आप जिन चीजों से डरते हैं वो चीजें वास्तव में कभी होती ही नहीं है। अपने डर को बहाना बनाने या पीछे हटने के संकेत के रूप में ना देखें, बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए एक ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज्यादातर लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। सफल होने के लिए आपको उन चीजों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। नंबर 5, द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना होगा। जाहिर है कि समय सीमित है, इसलिए लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंता होती है। जो भी हो, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि आप दो में से कौन से विकल्प को चुन सकते हैं, बल्कि यह है कि आप ऐसी कौन सी मानसिकता को प्रोत्साहन दें जिससे सब कुछ संभव हो जाए। यहाँ एकमात्र रणनीति यही है कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा काम पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है इस पर कड़ी नज़र रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का कुशलता से उपयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर की बेटी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने निर्धारित समय से 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादा समय गुजार सके और उनकी पत्नी आराम कर सके। इन सब के बावजूद वो उतना ही काम कर रहे थे जितना वो पहले करते थे। नंबर 6, क्रिटिसिज्म इज ए साइन ऑफ सक्सेस। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो ये समझ जाइए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे और आप सफलता के सही रास्ते पर चल रहे हैं। बिना आलोचना के सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिए कि ग्राहकों का फीडबैक बहुत कीमती होती है, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये दिखाता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। नंबर 7,
कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द रॉन्ग टारगेट। सफल होने के लिए वो एकमात्र चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये कि आपको उन लोगों के नक्शे कदम का पालन नहीं करना है जो मानसिक प्रचलन के अनुसार उन पर थपे गए लक्ष्य को अपना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी ग्राहक संतुष्टि के विचार को ही ले लीजिए। भले ही लोगों को ये हमेशा बताया जाता हो कि ग्राहक बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ऐसी है जिनके पास शुरुआत में ज्यादा ग्राहक नहीं होते। उनका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाए। यही नहीं बल्कि 10x माइंडसेट के साथ आपको कमजोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के भय में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरे ही उतरेंगे। उन्हें पता है कि जितने ज्यादा लोग उनकी ब्रांड के बारे में बात करेंगे वे उतना ही ज्यादा सफल होंगे। नंबर 8, ओमनी प्रेजेंस। हर समय हर जगह वस्तुत होने के बारे में सोचें। इस तरह की 10x मानसिकता आपको अपने सेक्टर में पूरी तरह से हावी होने में मदद करेगी। यदि आप लगातार 10x एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और 10x काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उस स्थिति तक ले जाएंगे जहां पर आप हर समय और हर जगह प्रस्तुत रह सकते हैं। नंबर 9, एक्सक्यूजेस या बहाने कभी भी कुछ ना कर पाने के पीछे के असली कारण नहीं होते। बहाने तो आप बस इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। बहाने बनाने से आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। केवल असली परिस्थिति का सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते। सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। एक्सक्यूजेस या बहाने ही वो मुख्य कारण है जो ये निर्धारित करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं। नंबर 10, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सफल और असफल लोगों के बीच यही अंतर है कि सफल लोगों की सोच, व्यवहार तथा समस्याओं को देखने का नजरिया ज्यादातर लोगों से अलग होता है और सफल लोग पैसे के बारे में भी एक अलग सोच रखते हैं। सफलता किसी भी दूसरे स्किल से अलग नहीं है। यदि आप सफल लोगों की मानसिकता और एक्शंस को दोहराए तो आप भी सफल बन सकते हैं। याद रखिए कि सफलता वो नहीं जो आपको स्वयं से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 प्रिंसिपल के बारे में जाना। 10x नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। 10x रूल एक हथियार है जो आपको आगे बढ़ाकर अपना सामर्थ्य पहचानने की क्षमता देता है ताकि आप वो सब अचीव कर सके जो आप चाहते हैं। सफलता वो नहीं जो आपको स्वयं से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। बाधाओं को पार करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्य को प्राप्त करने की और बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जगह कस्टमर बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द 10x रूल किताब पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।